बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, जिस तरह पिछली अपडेट में जिक्र किया था, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून अब ऑनसेट हो चुका है और इसके ज़ेर असर पिछले कुछ दिनों से जो है वो मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो वक्तन फ़वक्तन जारी है। ताहम ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो एक कमज़ोर मगरबी हवाओं के सिस्टम, इसी के साथ साथ खलीज बंगाल में साल का पहला शदीद हवा का शदीद कम दबाव जो कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो है वो इस वक्त तश्कील पा चुका है और इंडियन वेस्ट बंगाल के ऊपर से ये काफ़ी तेज़ी से नॉर्थ ईस्ट यानी कि पाकिस्तान के पंजाब के इलाकों की तरफ जो है वो ताकतवर मानसून हवाओं को पुश दे रहा है। इसी के साथ साथ बहरा अरब से भी लगातार नम आलूद हवाएं जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पेनिट्रेट कर रही हैं, जिसके ज़ेर असर 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर एक और फ्रेश मानसून बारिशों का स्पेल स्टार्ट होने जा रहा है। कह सकते हैं कि ये मानसून सीज़न का दूसरा स्पेल होगा। इसमें सबसे पहले बात की जाए पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 90 से 95% इलाके हैं। मगरबी हवाओं के सिस्टम और खलीज बंगाल से आने वाली ताकतवर मानसून हवाओं के ज़ेर असर यहाँ पर आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है वो अक्सर मुकामात पर तेज़ मूसलाधार बारिशों का इवेंट्स देखने में आएंगे। साथ ही साथ आंधी, गरज चमक का सिलसिला और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चंद एक मुकामात पर ज़ालाबारी का सिलसिला भी रह सकता है। सयाह हजरात के लिए खुसूसी अपडेट है कि वो लोग जो इन दिनों इन इलाकों में मौजूद हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं चाह रहे हैं, बराए मेहरबानी वेदर पे नज़र रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग और इस तरीके के वाक़यात का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और इस तरह हमने अपने मानसून आउटलुक में भी बताया था कि इस साल पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में बारिशें मामूल से ज़्यादा रहेंगी और 2 से 3 एक्सट्रीम इवेंट्स भी हो सकते हैं। लिहाजा जो भी हजरात इन इलाकों में मौजूद हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या आने वाले दिनों में ट्रैवल करना चाहते हैं, मौसम पे नज़र रखें, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग, फ्लैश फ्लडिंग की वजह से ट्रैवल डिसरप्शंस हो सकती हैं और दीगर जो है वो मसले मसाइल भी इसकी वजह से पैदा हो सकते हैं। लिहाजा ओवरऑल अपने ट्रिप को इसी हिसाब से प्लान करें, क्योंकि ज़्यादातर ये 6 तारीख की शाम या रात या 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक इन तमाम तर इलाकों में जो है वो वेदर काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रहने वाला है। बात करें सूबा पंजाब की, तो सूबा पंजाब के भी कई मुकामात पर जो है वो गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, खुसूसी तौर पर पोटोहार रीजन, इसके बाद इस्लामाबाद, मरी, बूरबन, रावलपिंडी, गलियात के इलाके, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, बिहाड़ी, चित्राल और इसके आसपास के इलाके, चकवाल और इसके आसपास के इलाके, और इसके साथ साथ सेंट्रल पंजाब के और सदर्न पंजाब के जो जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं, यहाँ पर तेज़ आंधी, गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान मौजूद रहेगा। सुबह बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ मकामात पर क्वेटा, जोब और इसके आसपास के इलाकों में, खुजदार, पशीन और इसके आसपास के इलाकों में, किरथर रेंज और इसके आसपास के इलाकों में, सोमनानी, बेला, उथल और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो आने वाले दिनों में गरज चमक के बादल बनेंगे। यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिशों का हल्की से दरमियानी बारिशें, चंद एक मुकामात पर शॉर्ट हैवी स्पेल का इम्कान मौजूद रहेगा। बात करें सुबह सिंध की, तो जुनूब मशरक़ी सिंध में मेंबर्स, जब ये इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ 6 तारीख की रात को 12 साढ़े 12 बजे या 7 तारीख आप कह लें, यहाँ पर जो है वो जुनूब मशरक़ी सिंध में जो है वो कह सकते हैं कि मानसून का जो है वो ऑनसेट हो चुका है। जिस तरह पिछली अपडेट में भी हमने जिक्र किया था कि इस स्पेल के ज़ेर असर जो है वो थर पारकर, नगर पारकर के इलाकों में जो है वो आने वाले दिनों में हम अच्छी तेज़ बारिशें देखेंगे। और आज शाम से दोपहर से ही जो है वो थर पारकर, नगर पारकर के इलाके जैसे इस्लाम कोट, मिट्टी, छाछड़ो और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो अच्छी तेज़ बारिशों का जो है वो अपडेट्स मिली हैं। और आने वाले दिनों में भी जो है वो इस तरीके की वक्तन फ़वक्तन इन इलाकों में जो है वो डेवलपमेंट्स का सिलसिला रहेगा। बदीन, ठट्टा और इसके आसपास तक जो है वो आउटफ्लो, मीरपुर ख़ास डिवीज़न और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो आउटफ्लो आने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। जबकि सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, बेनज़ीराबाद और घोटकी, उबाड़ो और इसके आसपास के इलाकों में भी मुख्तलिफ टाइम के दौरान 7 से 9 तारीख के दौरान जो है वो वक्तन फ़वक्तन थंडरस्टॉर्म्स का सिलसिला जो है वो देखने में आ सकता है। यहाँ पर आंधी, डस्ट स्टॉर्म और हल्की से दरमियानी बारिश, चंद एक मुकामात पर शॉर्ट हैवी स्पेल मुमकिन है। बात करें शहर कराची की, तो शहर कराची में फ़िलहाल जो है वो कोई खातर बारिशों का ऐसा इम्कान मौजूद नहीं है। ताहम 7 से लेके 9 तारीख तक शहर कराची के आसपास जो है वो लोकलाइज डेवलपमेंट का सिलसिला रहेगा और इन्हीं के आउटफ्लो के ज़ेर असर जो है वो शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर, ज़्यादातर नॉर्थ और सेंट्रल के इलाकों में तेज़ गर्द आलूद हवाएँ और चंद एक मुकामात पर लाइट शावर्स का या बूंदाबांदी का सिलसिला देखने में आ सकता है। ओवरऑल फ़िलहाल कोई भी सिस्टम जो है वो अगले हफ्ता 10 दिन तक मानसून का
शहर कराची में बराह रास्त जो है वो असरअंदाज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ओवरऑल शहर में जो है वो हब्स की शिद्दत खासी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि समंदरी हवाएं जो है वो इस वक्त थोड़ा बहुत ब्लॉकेज का शिकार हैं। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से जो है वो समंदरी हवाओं में ब्लॉकेज आ रही है, लिहाजा दिन और शाम और रात के टाइम जो है वो हब्स की शिद्दत जो है वो ज़्यादा रह सकती है। फीस लाख टेम्परेचर जो है वो 42-43, कुछ इलाकों में 46 से 48 डिग्री तक भी राइज़ कर सकता है, खुसूसी तौर पर जो समंदर के करीब के इलाके हैं। तो ये थी ओवरऑल आने वाले दिनों में मानसून के हवाले से, मुल्क भर में वेदर के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।